हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज है गाइस नाउन जो चैप्टर है, नाउन का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है और इसमें से ना 2-3 सवाल कंपटीशन में आते रहते हैं। और है क्या, एक्चुअली हम स्पोकन में भी गलत कर देते हैं। स्पोकन में तो खैर ज़्यादातर चीज़ें गलत ही बोल देते हैं कि सब चल जाएगा, है ना। तो गाइस इनका कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ। और जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, आपको सारे नहीं करने, टेंशन नहीं लेनी कि इतने सारे कहाँ से लिख दिए सर ने। लेकिन अगर नॉलेज बढ़ानी है, जैसे टीचर्स के लिए तो सारे कर लो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी है या एकेडमिक में है, तो आप जो मैं बताऊंगा उन्हीं को कर लेना, उससे काम चल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा एकदम, है ना। तो मैं ट्रिक से भी बताऊंगा। ट्रिक के कॉमन सेंस है कि हाँ हमें ऐसे याद हो जाएगा ये, है ना। तो ये है क्या गाइस, है ना, ये नाउन्स ऐसे हैं जो इधर का तो हमें सिंगुलर लगेगा, इधर का प्लूरल लगेगा, या फिर ये वाला सिंगुलर लगेगा, ये प्लूरल लगेगा, है ना। मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल हैं, ये सब लिखा ना मैंने। मोस्ट कंफ्यूजिंग इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल यूज करने में हमें दिक्कत होती है ना। तो ध्यान से देखना वीडियो, और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा जो एग्जाम्पल्स हैं, और कोई अपवाद है या कुछ और चीज़ भी है वो भी बताऊंगा मैं। तो गाइज ये जो इधर लिखे हैं ना, ये वाले, ये सारे हैं सिंगुलर। कैसे हैं गाइज, ये सारे के सारे कैसे हैं, सिंगुलर, है ना। जो ये वाले हैं, क्लियर। लेकिन जो ये वाले हैं ये कैसे हैं, प्लूरल, क्लियर। ये इधर वाले जो लिखे हैं ना मैंने, ये वाले, ये कैसे हैं, सिंगुलर, और ये कैसे अनाउंस होते हैं, प्लूरल। यानी इनका सिंगुलर रूप ये है और प्लूरल ये, यानी डेटम का प्लूरल रूप क्या है, डेटा। फिनोमेनन सिंगुलर है, इसका प्लूरल रूप क्या है, फिनोमेना। क्राइटेरियन सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है, क्राइटेरिया। और हम क्राइटेरिया को ही सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। क्राइटेरिया सही नहीं था उसका, है ना। क्राइटेरिया सही नहीं था, नहीं, क्राइटेरिया सही नहीं थे, है ना। तो मीडियम का भी क्या है, मीडिया प्लूरल, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। फॉर्मूला, फॉर्मूला का क्या है, फॉर्मूला ये वाला, या फिर इसका ना फॉर्मूलाज भी हो सकता है, गलत नहीं है, है ना। मेमोरेंडम, इसका प्लूरल क्या है, मेमोरेंडा। वर्टिब्रा, अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ ऐसी हैं, एक में तो आ है लेकिन प्लूरल वाले में क्या कर दिया है, ए ई कर दिया है ना। जैसे ये है और एक ये है ना। तो ये आपको याद करनी है, लेकिन मैं कंपटीशन वालों के लिए बताऊंगा कि आपको कौन से याद करने हैं ना। फोकस, फसाए, ये फोकस है, इसका प्लूरल क्या है, फसाए, है ना। फोसाए, क्लियर। फोकस, फोसाए, है ना। खैर प्रोनाउंसिएशन तो आप की इच्छा, लर्न करना तो कीजिए, वरना बोलना उल्टा सीधा बोल दीजिए, है ना। खैर हमें ये दिक्कत रहती है कि यार ये वाले सिंगुलर हैं क्या, कहते नहीं है डेटा सफिशिएंट नहीं है ये वाला। अरे डेटा सफिशिएंट नहीं है, नहीं, डेटा सफिशिएंट नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो गाइस इसमें जो एग्जाम में आते हैं, है ना, एग्जाम में कौन से आते हैं, एक तो है क्राइटेरियन सबसे ज्यादा, तो इसका प्लूरल क्या है आपको याद रखना है, क्राइटेरिया, क्लियर। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। दूसरे नंबर पे फिनोमेना, फिनोमेनन क्या है, सिंगुलर है, फिनोमेना कैसा है, प्लूरल है। और तीसरे नंबर पे डेटम, डेटम सिंगुलर है और डेटा प्लूरल है, क्लियर। मीडिया आप याद रखना चाहें, मतलब नीचे के याद रखना चाहें रख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। ये तो कॉमन सा है ना, फोकस, फसाए, है ना। अब इसकी एक जो तरीका है याद करने का वो क्या है गाइस, अगर अंत में एम यू एम है या ओ एन है, एम या एन, दो तरीके हैं, यू एम या ओ एन, या फिर एम या एन, अगर दिख जाए इनमें कन्फ्यूजन है ना, जिसमें आपको कन्फ्यूजन इस टॉपिक में, तो आपको क्या करना है, वो सिंगुलर लगाना है, मतलब वो सिंगुलर ही है, क्लियर है, क्या है वो, सिंगुलर ही है। लेकिन अगर इनका ये एम और एन हट गया तो अंत में क्या जाएगा, आ, ए फॉर एप्पल, है ना। तो समझ लेना उसका क्या है, प्लूरल है, क्या है वो, प्लूरल है, क्लियर। यानी एन या एम वाले कैसे हैं, सिंगुलर, है ना, और ए वाले कैसे हैं, प्लूरल। इसकी एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आपको। सिंगुलर की जब आप स्पेलिंग लिखेंगे, ये लिखी हुई है ना, देखिए ऊपर सिंगुलर, तो सिंगुलर की स्पेलिंग लिखिए देखिए, और प्लूरल की देखिए, है ना। तो मैं इसकी बता रहा हूँ केवल ट्रिक, ये किसी और टॉपिक की नहीं। एन, एन, है ना, ये दो की तो हो गई, देखो ताजी ताजी बन गई, बिल्कुल अभी बनाई है मैंने। एन, एन यानी ओ एन, ओ एन, तो सिंगुलर में भी क्या है, एन, यानी जिसके अंत में ये एन है ना, फिनोमेनन, तो वो सिंगुलर है। क्राइटेरियन
तो वो सिंगुलर है। सिंगुलर की स्पेलिंग में एन है तो क्राइटेरियन मतलब सिंगुलर, फिनोमिनन मतलब सिंगुलर, डेटम एम एन से रिलेट कर सकते हैं आगे पीछे ये दोनों, है ना। तो ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, किसी भी तरह से याद कर सकते हैं ना। अब इनका मीनिंग क्या है। डेटम आंकड़े जो होते हैं ना, ये आंकड़े होते हैं, अरे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, आंकड़े बताओ मुझे ना। तो ये क्या है, मतलब ये आंकड़ा, ये आंकड़े है ना। फिनोमिनन, फिनोमिनन बोलते हैं किसी सिद्धांत को या फिर किसी परिकल्पना को, है ना, मतलब तथ्य को, समझ लो तथ्य। तो ये बहुत सारे क्या हो जाएंगे, सिद्धांत हो जाएंगे, पर तथ्य हो जाएंगे बहुत सारे। क्राइटेरियन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ये सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ रूल, है ना। जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है सेट स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स, मतलब कसौटी, कसौटी की, अगर आपको पुलिस वाला बनना तो ये चाहिए, हाइट चाहिए, दौड़ चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए ना, इस तरह का। तो क्राइटेरियन मतलब एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड। क्राइटेरिया मतलब मोर देन वन स्टैंडर्ड, है ना। अब मीडियम, मीडियम के अलग अलग मीनिंग है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसकी, क्योंकि मीडिया उसको भी तो बोलते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह को मीडिया बोलते हैं ना पूरे को। तो ये कॉन्टेक्चुअली आपको ध्यान रखना, इसलिए आप भूल जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एन बोले तो सिंगुलर और इसका आ बोले तो प्लूरल। क्लियर। इसको सेंटेंस मतलब एग्जाम में कैसे आएगा, ये आपको कैसे ध्यान रखना है, उदाहरण से देख लेते हैं गाइस। फर्स्ट, दीज डेटा आर नॉट इंटरेस्टिंग, है ना। अब देखिए, अगर मैं लिख दूं डेटम तो गलत है, क्योंकि दीज है, दीज या दोज प्लूरल होते हैं, एडजेक्टिव, है ना। और ये किसके साथ आएंगे, जो नाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये प्लूरल है तो सही है, दीज के साथ कैसा आना चाहिए, प्लूरल। अगर ये होता तो गलत हो जाता, फिर वर्ब भी गलत हो जाता। ठीक, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। दीज डेटा आर नॉट इंटरेस्टिंग, ये गलत हो जाता डेटम। अगर आप डेटम को यूज करना चाह रहे हैं तो दिस डेटम इज सफिशिएंट, दिस डेटम इज। क्लियर है। स्पोकन में हम डेटा सिंगुलर यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, प्लूरल ही है डेटा। क्लियर। नेक्स्ट, दोज, तो आप समझ गए होंगे, दोज लिखा है तो दोज के साथ इस फिनोमेनन क्या है, सिंगुलर, प्लूरल क्या है, फिनोमेना, तो यही आना चाहिए। तो इसमें ये भी है, सही है। दोज फिनोमेनन, ये गलत कैसे होगा, NON वाला फिनोमेनन, है ना, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो दोज फिनोमेना वर नॉट वर्थ नोटिंग, मतलब जो वो तथ्य थे ना, वो नोट करने लायक थे, मतलब जरूरी नहीं था उनको समझना या कुछ भी करना उनका। नेक्स्ट, द क्राइटेरिया आर गुड, सही। अब आपको यहाँ ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे तो एडजेक्टिव भी नहीं लगा, वो सिंगुलर प्लूरल का आर्टिकल लगा है, तो पानी की तरह किसी में मिला तो वैसे ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से पता लगेगा आपको वर्ब कैसा है, प्लूरल, और ये नाउन भी कैसा है, प्लूरल। क्राइटेरियन तो सिंगुलर है ना, है ना। अगर क्राइटेरियन होता द क्राइटेरियन इज गुड, सही हो जाता। अभी क्या है, ये द क्राइटेरिया आर गुड, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्राइटेरिया कैसा नाउन है, प्लूरल, तो ये वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल। क्लियर। नेक्स्ट, वी नीड न्यू मीडिया, ये मैंने इसलिए लिखा है गाइस, क्योंकि हमें ज़रूरत है नए मीडिया की। अब ये किसी भी तरह का मीडिया हो सकता है, वैसे तो मीडिया का मतलब माध्यम होता है, मीडियम माध्यम होता है ना, तो माध्यम के रूप में इसका प्लूरल जो है वो मीडिया होता है। अदरवाइज मीडिया का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ दोनों सही है। वी नीड न्यू मीडिया, प्लूरल भी सही है, हमें नए नए माध्यम चाहिए। वी नीड न्यू मीडियम, वो भी सही है, हमें नया माध्यम चाहिए। दोनों सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ वर्ब का कोई लेना देना नहीं है ना, कि इसके हिसाब से आएगी, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो नेक्स्ट, व्हाट वर द फसाए देयर, फसाए, अच्छा फोकस का जो प्लूरल है वो फोकसेस भी होता है, लेकिन वो इनफॉर्मली या फिर अमेरिकन यूज़ करते हैं, हम ब्रिटिश वाले हैं तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम फोकस का फसाए यूज़ करेंगे ना। तो व्हाट वर द फसाए देयर, तो ये क्या है, वर, ये क्या है, फसाए। अगर यहाँ फोकस लिख दूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब कैसा है, प्लूरल। या फिर यहाँ एक लिख दूँ मैं व्हाट इज़ द फसाए, तो फिर वो भी गलत है, क्योंकि वर्ब कैसा आना चाहिए, प्लूरल। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वी नीड दीज फॉर्मूला, है ना। अब देखिए ये कैसा एडजेक्टिव है, प्लूरल है, दीज है, तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं आ सकता। और इसका फॉर्मूला का सिंगुलर क्या होता है गाइस, ये वाला, ये वाला अंत में, है ना। और तो हमारा प्लूरल क्या होता है, ये वाला, या फिर फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं,
सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट, 5 वर्टिब्रा वर ब्रोकन, 5 जो उसकी वर्टिब्रा थी, मतलब रीढ़ की हड्डी के जो पीसेस होते हैं वो टूटे हुए थे, है ना। तो सही है, क्योंकि ये क्या है 5, तो 5 के साथ हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे। देखिए ये वाला सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते, और वर्ब भी प्लूरल है, ये बिल्कुल सही है। लास्ट, द मेमोरेंडा आर एट योर डेस्क। मेमोरेंडा होता है ना, एक ब्रीफ नोट होते हैं लिखे हुए, लिख के आपने जो बड़ी स्टोरी थी छोटे रूप में लिख के दे दी, है ना। मतलब छोटा रूप होता है किसी को समझाने के लिए, मीटिंग के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। तो द मेमोरेंडा, है ना, आर एट योर डेस्क, कि यार जो तुमने मांगा था ना, वो लिखा पढ़ी का जो शॉर्ट में मांगा था तुमने कुछ भी, वो तुम्हारे डेस्क पे है। तो द मेमोरेंडा आर एट योर डेस्क, मेमोरेंडा प्लूरल है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल, यानी ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपको गलत करना है तो यहाँ डेटम कर दो गलत, फिनोमेनन कर दो गलत, क्राइटेरियन कर दो गलत, फोकस कर दो गलत, इसका ई हटा दो ये भी गलत इसका ई हटा दो ये भी गलत, इसका मेमोरेंडम कर दो ये भी गलत। और अगर आप सब में सिंगुलर यूज़ करेंगे तो वर्ब भी बदलेगा, वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। क्लियर है। तो उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से जोर दे के बोल देता हूँ आपसे, कंपटीशन वाले जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या एकेडमिक वाले जो देख रहे हैं, वो केवल इतना याद रखें,